तो इस वीडियो में विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रश्न समरूप तथा समजात अंग में क्या अंतर है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी है। कभी कभी पूछ देता है कि समरूप अंग किसे कहते हैं, कभी पूछ देता है समजात अंग क्या होता है, कभी पूछ देता है कि समजात तथा समरूप अंग में क्या अंतर होता है, कभी समरूप तथा समजात अंग का एग्जाम्पल ही पूछ देता है। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है, समजात अंग। आइए समजात अंग को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो समजात का मतलब समझिए जो एक ही जात का हो। समजात, सम का मतलब समान, जो एक ही तरह का जात हो। तो एक ही तरह के जात में हम लोग क्या देखते हैं, उसकी बनावट तथा संरचना एक तरह का देखते हैं, यानी कि उसका रहन सहन खान पान वह एक ही तरह का रहता है, यानी कि उसकी बनावट तथा संरचना एक ही जात में क्या देखते हैं, समान देखते हैं। लेकिन उसी जात में कार्यों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि उसी जात में, एक ही तरह के जात में कोई आदमी बन जाता है साइंटिस्ट और कोई आदमी बन जाता है डकैत। एक ही जात में कोई आदमी बन जाता है क्या, IPS, और कोई आदमी बन जाता है छुछुंदर। तो एक ही जात होने के बावजूद भी उसमें कार्यों की भिन्नता पाई जाती है, लेकिन उसकी बनावट एवं संरचना क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक उसी तरह समजात अंग उस अंग को कहते हैं जिनकी बनावट तथा संरचना एक जैसी होती है, लेकिन कार्यों में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे पक्षी के पंख और मेढक की टांगे की संरचना का मतलब क्या हुआ, उसकी बनावट एक जैसी होती है, लेकिन इसके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। अब बोलेगा सर जी कैसे, पक्षी के पंख उड़ने का काम करता है और मेढक की टांगे चलने का काम करता है। मेढक अपनी टांग की सहायता से चलता है, यानी कि पक्षी के पंख और मेढक की टांगे ये समजात अंग का उदाहरण हुआ। जिस तरह से एक ही जात में उनकी बनावट तथा संरचना, यानी कि उसका रहन सहन खान पान सब एक ही तरह का होता है, लेकिन उसी जात का कोई लोग साइंटिस्ट बन जाता है, कोई लोग छुछुंदर बन जाता है, कोई लोग IPS बन जाता है, कोई लोग बन जाता है डकैत बन जाता है। कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक उसी तरह से समजात अंग उस तरह के अंग को कहते हैं जिनकी बनावट अथवा संरचना एक तरह की होती है, लेकिन कार्यों में भिन्नता पाई जाती है, तो उस तरह के अंग को कहते हैं हम लोग समजात अंग। इसके बारे में समझ गए। कितना विद्यार्थी संरचना का मतलब ही नहीं समझता होगा। संरचना का मतलब होता है उसकी बनावट, वह किस तरह से बना हुआ है। जिस तरह से अगर हमारे शरीर से संपूर्ण मांस को हटा दिया जाए तो हमारे शरीर में सिर्फ बचेगा हड्डी, कंकाल तंत्र, हड्डियाँ दिखाई देगा। तो ये हुआ संरचना, यानी कि हमारे शरीर की बनावट किस तरह से है। वैसे यहाँ पे हम फिगर भी दे रहे हैं, इसके माध्यम से आप लोग समझ जाइएगा। बहुत सारे विद्यार्थी संरचना का मतलब ही नहीं समझता है, वह किस तरह से बना हुआ है, समझ गए। अब आइए समरूप अंग किसे कहते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो समरूप अंग को भी हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। समरूप जो एक ही तरह के दिखने में लगे, दिखने में तो एक ही तरह का रहता है। मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति बर्तन साफ करता है तो एक ही तरह का साफ करता है, तो एक ही तरह का साफ करता है, यानी कि दिखने में एक ही तरह का लगता है। दिखने में एक ही तरह का मतलब यहाँ पे समझिए, जो दिखने में एक ही तरह का लगता है, जो दिखने में एक ही तरह का लगता है, इसका मतलब वो कार्य भी एक ही तरह का किया होगा, तब ना दिखने में एक ही तरह का लगता है। मान के चलिए दो व्यक्ति को दिए बर्तन साफ करने के लिए, ये बात हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। दो व्यक्ति को दिए बर्तन साफ करने के लिए और दोनों व्यक्ति एक ही तरह का साफ किया, तो एक ही तरह का साफ किया, एक ही तरह दिखने में लगा बर्तन, तो क्या दोनों व्यक्ति एक ही तरह का काम किया, बर्तन को बढ़िया से साफ किया। ठीक उसी तरह से समरूप अंग उस तरह के अंग को कहते हैं जिसमें कार्यों में समानता पाई जाती है, यानी कि कार्य समान होती है, लेकिन उसकी बनावट तथा संरचना अलग अलग होती है, तब ऐसे अंग को कहते हैं हम लोग समरूप अंग। जैसे कि पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये समरूप अंग का एग्जाम्पल हुआ। पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये पंख का क्या काम होता है, उड़ने का, लेकिन पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख की संरचना, उसकी बनावट अलग अलग होती है। यह एक ही तरह का नहीं होता है, लेकिन इसकी कार्य एक ही तरह का होता है। यहाँ पे हम फोटो दे रहे हैं, इसके माध्यम से इसकी संरचना तथा बनावट किस तरह से होता है इसको समझिए। यानी कि उस तरह के अंग को कहते हैं हम लोग समरूप अंग जिनकी बनावट एवं संरचना अलग अलग होती है, लेकिन कार्यों में समानता पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख। किसी का पंख ले लेंगे, जैसे कि मैना का पंख और कोयल का पंख। इस तरह से आप लोग समझिए उसकी बनावट क्या होती है। पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख, ये दोनों का पंख का बनावट, इसकी संरचना अलग अलग होगी, लेकिन पंख का काम क्या होता है, दोनों उड़ने का काम करता है। पक्षी भी उड़ता है, चमगादड़ भी उड़ता है। तो समझ गए, कार्यों में क्या पाई जाती है, यहाँ पर समानता पाई जाती है, लेकिन इसकी बनावट तथा संरचना एक ही तरह का नहीं होगा। देखिए मैना का पंख, मैना का बनावट और कोयल का बनावट अलग अलग होगा, उसकी संरचना अलग अलग होगी, लेकिन दोनों पंख का काम क्या है, दोनों पंख उड़ने का काम करता है, दोनों चिड़िया उड़ने का काम करता है। तो कार्य यहाँ पे देख रहे हैं समान है, लेकिन उसकी बनावट अलग अलग होती है। मैना छोटा होता है जबकि कोयल थोड़ा बड़ा होता है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। जिस तरह से हम शुरू में समझाए कि समरूप का मतलब ये हुआ कि एक ही तरह का लोग एक ही तरह के दिखने में जो लगे, तो एक ही तरह के दिखने में कब लगता है, जब एक ही तरह का काम करते हैं।
क्या एक ही तरह का काम करता है, तो उन दोनों व्यक्तियों का क्या संरचना एक ही तरह का होता है? किसी भी व्यक्ति का संरचना एक जैसी नहीं होती है। तो हर एक व्यक्ति का संरचना अलग अलग होती है, उसकी बनावट अलग अलग होती है, लेकिन काम तो एक ही तरह का किया। काम तो डीएमए बना, दोनों व्यक्ति डीएमए बना। काम तो दोनों व्यक्ति हो सकता है जो है वीडियो बनेगा। काम तो दोनों व्यक्ति जो है बर्तन साफ करने का किया, दोनों बर्तन को साफ करने के लिए दिए थे, तो दोनों एक ही तरह का काम किया, दोनों ही अच्छा से साफ किया। इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से वे देखने में एक ही तरह के लगते हैं, यानी कि उनकी कार्य समानता पाई जाती है, लेकिन उसकी बनावट, दोनों व्यक्ति का बनावट, उसका शारीरिक बनावट अलग अलग होगा। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक बनावट सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो जिस तरह से उसकी कार्यों में समानता पाई गई और वहाँ पे उसकी बनावट एवं संरचना अलग अलग पाई गई, ठीक उसी तरह से समरूप अंग उस तरह के अंग को कहते हैं जिनकी बनावट एवं संरचना अलग अलग हो, लेकिन कार्यों में क्या पाई जाती है, तो समानता पाई जाती है। तो उस तरह के अंग को कहते हैं हम लोग समरूप अंग। एक बार परिभाषा देख लीजिए। देखिए समजात अंग में क्या इसका परिभाषा लिखी है, जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है, यानी कि जिनकी बनावट एवं उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी संरचना समान होती है, उसकी बनावट समान होती है, लेकिन उनके कार्यों में भिन्नता पाई जाती है। तो इस तरह के अंग को कहते हैं हम लोग समजात अंग। जैसे पक्षी के पंख, मेढक की टांगे। ठीक यहाँ पे देखिए समरूप अंग किसे कहते हैं, जीव जंतुओं के वे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होती है, लेकिन उनके कार्यों में समानता पाई जाती है। जैसे पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, ये क्या हो गया, समरूप अंग। तो इस तरह से आप लोग एक बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि समरूप अंग किसे कहते हैं, समजात अंग किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आपके अगल बगल में जो भी स्टूडेंट क्लास 10वीं की तैयारी कर रहा है, उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसको भी एक बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए कि समरूप अंग किसे कहते हैं और समजात अंग किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।